19 जनवरी 2026 को यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद जायद अल नहयान अचानक भारत आते हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करते हैं, गले लगाते हैं और फिर महज 3 घंटे बाद यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट वापस अपने देश लौट जाते हैं। लेकिन इन 3 घंटों ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए और भविष्य के एक और अलायंस पर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। कई मोर्चों पर टकराव होने की आशंका है। एक तरफ ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच टकराव अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई यमन को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। दरअसल हूतियों या अंसारुल्लाह के यमन के एक हिस्से पर सऊदी समर्थित सरकार का कंट्रोल है। ऐसे में यूएई ने वहां की एक मिलिशिया को सपोर्ट कर दिया। एसटीसी नाम की ये मिलिशिया हूतियों की भी विरोधी है और सऊदी की भी। जब इस मिलिशिया ने आगे बढ़ना शुरू किया तो सऊदी के कान खड़े हुए, क्योंकि वो सऊदी समर्थित सरकार के कंट्रोल वाले यमन में शहर दर शहर तेल के कुओं पर कब्जा जमाते जा रहे थे। सऊदी ने आपा खो दिया, अंसारुल्लाह भी चुप रहे और एसटीसी को खदेड़ दिया गया। ये यमन में यूएई के लिए बड़ी हार थी, यानी यूएई को यमन से भगाने के लिए 2 पारंपरिक दुश्मन सऊदी और हूती मिल गए थे। एक्सपर्ट का मानना है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता है जिसके तहत किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और वो हमला करने वाले देश के खिलाफ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इन बढ़ते तनावों के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अपनी हवाई ताकत दिखाने के लिए एक संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के बारे में एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस अभ्यास का मकसद न सिर्फ यूएई और पड़ोसी देशों को पैगाम देना था, बल्कि बदलते मिडिल ईस्ट के हालात में पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका भी दिखाना था। सऊदी और पाकिस्तान की ये जुगलबंदी यूएई को परेशान कर रही है। सऊदी पाक फौजी ड्रिल के फौरन बाद भारत और यूएई के संबंधों में तेजी आई। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। हालांकि इस दौरे की सबसे खास बात यही थी कि शेख मोहम्मद बिन जायद सिर्फ 3 घंटे के लिए भारत में थे। इस छोटे से दौरे ने डिप्लोमेटिक हलकों में अटकलों को हवा दे दी है कि सार्वजनिक तौर पर घोषित समझौतों के अलावा कुछ गोपनीय रणनीतिक बातचीत भी हुई होगी। अब पाकिस्तान एक कदम और आगे बढ़कर इस्लामिक नाटो का सपना देख रहा है, जिसमें सऊदी पाकिस्तान के साथ तुर्की और मिस्र भी शामिल हो सकते हैं। इसराइल को मान्यता दे चुका और यमन में सऊदी के हमलों के बाद पीछे हटा यूएई अब नई दिल्ली की तरफ देख रहा है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट का मानना है कि यूएई पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद जायद अल नहयान के आनन फानन में हुए भारत दौरे के बाद पाकिस्तान में भी डर है कि दिल्ली और अबू धाबी के बीच डिफेंस एग्रीमेंट उसकी इस्लामिक नाटो की योजनाओं को पटरी से उतार सकता है। यही वजह है कि यूएई के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के फौरन बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान को फोन किया। जानकार मानते हैं कि आगे चलकर अगर यूएई और भारत के बीच कोई डिफेंस डील हो गई तो पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में बड़ी जलालत झेलनी पड़ेगी। यूएई के प्रेसिडेंट भारत को उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं और अगले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच संबंधों की दिशा में कुछ बड़ा हो सकता है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के 19 जनवरी के भारत दौरे के बाद से कूटनीतिक हलकों में एक सवाल तेजी से चर्चा में है, और वो ये है कि क्या भारत ने किसी मुस्लिम देश के साथ ऐसा रक्षा समझौता कर लिया है जिसमें युद्ध की स्थिति में एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाएगी। इस सवाल की वजह बना है भारत और यूएई के बीच साइन हुआ रणनीतिक रक्षा साझेदारी से जुड़ा लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI। दरअसल 4 महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मुस्लिम देशों ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे
उस समझौते के मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी दोनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताई। क्या है लेटर ऑफ इंटेंट? लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI एक औपचारिक लेकिन प्रारंभिक दस्तावेज होता है। इसमें दो पक्ष किसी संभावित समझौते को लेकर अपनी मंशा और दिशा तय करते हैं। यह कोई अंतिम या कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं होता। LOI में सहयोग का दायरा, प्राथमिक क्षेत्र, समय सीमा और आगे की बातचीत का रोड मैप तय किया जाता है। भारत और UAE ने रक्षा, अंतरिक्ष, सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद पहले से चले आ रहे सैन्य अभ्यास, सेना प्रमुखों के आपसी दौरे और रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। क्या यह पाकिस्तान सऊदी मॉडल जैसा समझौता है? इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ शब्दों में कहा कि UAE के साथ LOI पर साइन करने का यह मतलब नहीं है कि भारत किसी क्षेत्रीय संघर्ष में शामिल होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी देश के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग का अर्थ ये नहीं होता कि भारत उस देश के लिए युद्ध लड़ेगा। विदेश सचिव के बयान से साफ हो जाता है कि भारत और UAE के बीच कोई सामूहिक रक्षा या युद्ध संबंधी समझौता नहीं हुआ है। ना तो भारत और ना ही UAE हमले की स्थिति में एक दूसरे के लिए जंग लड़ने को बाध्य होंगे। मुस्लिम देशों के साथ भारत की रणनीति। भारत बीते कुछ सालों में UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों के साथ अपने रणनीतिक और रक्षा संबंध लगातार मजबूत कर रहा है। हालांकि भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत साफ है, रणनीतिक स्वतंत्रता। भारत सहयोग करता है, साझेदारी बढ़ाता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र या धार्मिक आधार पर बने सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनता। भारत UAE LOI भी इसी नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, आतंक से मुकाबला और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। भारत और UAE के बीच साइन हुआ लेटर ऑफ इंटेंट एक रणनीतिक सहयोग का संकेत है, ना कि किसी मुस्लिम देश के साथ युद्ध गठबंधन। पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते से इसकी तुलना करना भ्रामक है। विदेश सचिव के बयान से पूरी तरह स्पष्ट भी हो जाता है कि भारत ना तो UAE के लिए और ना ही किसी अन्य मुस्लिम देश के लिए युद्ध में कूदेगा। यह समझौता भारत की संतुलित, स्वतंत्र और व्यवहारिक विदेश नीति को दर्शाता है, जिसमें दोस्ती और सहयोग है, लेकिन युद्ध की बाध्यता नहीं है।